तो वेलकम एवरीवन, दिस इज अब्रिल पांडे और आपका स्वागत है लर्निंग डे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हमने एक कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का हमने पूरा सीरीज लॉन्च किया है, जो कि आपको एंटायर सिलेबस आपके एग्जाम के पहले अच्छे से करा दिया जाएगा विद सिंपल पेपर, और उसके साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और प्रीवियस ईयर भी, और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो कम्युनिकेशन में दो पार्ट है। एक एक पार्ट फर्स्ट है जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है, और एक पार्ट सेकंड है जो कि आप फोर्थ सेमेस्टर में आप अपने कॉलेज में पढ़ोगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेंट अभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी लर्निंग डे को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो आ चुका है कि नहीं आ चुका, इसके लिए आपको बेल आइकन भी जरूर दबा के रखना है, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया गया। आप बेल आइकन पे आपको लिंक मिलेगा, आप जाके वहां देख सकते हो। तो हम आज का सेशन चालू करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। पहले बात, ये यूनिट फर्स्ट है। ऑब्वियसली मैंने यूनिट फर्स्ट से ही पढ़ाएंगे सभी, क्योंकि पहला पहला यूनिट है तो पहले ही पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। इसके बेसिक बारे में आप बताऊंगा, उसके बाद फिर बेसिक से लेके एडवांस तक आपको चीजें बताई जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको इससे नोट्स बनानी है तो फटाफट आप कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा अगर मेरे साथ आप बनाते चलोगे। बाकी अगर आपको चाहिए होगा नोट्स प्रॉपर कि आपको पेपर में लिखना कैसे है, ठीक है, प्रेजेंट कैसे, पेपर में प्रेजेंट कैसे करना, आपको टेलीग्राम चैनल हमारे लर्निंग डे पे, लर्निंग डे का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीजें वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फटाफट जाके कॉलेज इसके बाद लेक्चर के बाद आप जाके वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड करके रख सकते हो। वहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सब चीजों के लिए वहाँ नोट्स आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आपको लर्निंग डे को सब्सक्राइब करके रखो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाकी आपके केमिस्ट्री वगैरह की भी क्लासेस चालू है, ठीक है। तो चालू करते हैं हम अपना पहली यूनिट। पहली यूनिट हमारी क्या है, इंट्रो टू कम्युनिकेशन स्किल। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो क्या, अब आपको पता ही नहीं होगा इंट्रो कम्युनिकेशन होता क्या, तो आगे आप कैसे भी जान सकोगे ना। तो इसलिए मैं आपको कम्युनिकेशन का बेसिक बताने चल रहा हूँ, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि कम्युनिकेशन होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका डिफिनीशन। अभी मैं तो डिफिनीशन बता दे रहा हूँ, पर अगर आपको प्रॉपर पेपर में कैसे लिखना है उसके नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि कम्युनिकेशन होता क्या है, तो सबसे पहले होता क्या है, पहले अंग्रेजी बताता हूँ आपको, उसके बाद बहुत अच्छे से समझाता हूँ। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड इमोशन थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। मैं तो आपको बताता हूँ, इट इन्वॉल्व लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन, ठीक है, मतलब कि आप अपने थॉट को, विचारों को, इमोशन को, है ना, ये सब चीजें किसी और से बताते हो कैसे। एक मीडियम होता है जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कैसे हो सकता है, वर्बल मतलब आप बोल के बता रहे हो, और जैसे कि आप कुछ बताना हुआ, किसी का नाम बताना हुआ, अपनी फीलिंग बतानी हो, थॉट, तो आप मुंह से बोल के बताओगे ऑब्वियसली। उसके बाद नॉन वर्बल, आप गेस्चर से बताते हो, ठीक है। गेस्चर से मतलब कि आप उदास हो तो कैसे बताओगे कि आप उदास होके बैठोगे, तो आपको सामने वाला देख के बता देगा कि आप उदास हो। आप हंस रहे हो तो मतलब देख के बता देगा सामने वाला कि आप अच्छी खुशी में हो, ठीक है। उसके बाद लिख के बताओगे, जैसे आपको सोसाइटी में पानी भर गया, या कहीं नाली फट गई है, पाइप, गैस की पाइप फट चुकी है, उसके बाद आप कैसे बताओगे। अगर जो सोसाइटी का मेंबर होगा, हेड होगा, उसको कैसे बताओगे, रिटन फॉर्मेट में, लेटर लेटर में। या कोई आर्टिकल बताना हुआ, पोस्टर कहीं लगवाना हुआ किसी चीज का, तो क्या होगा, रिटन फॉर्मेट हुआ। इस कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली लिसनिंग, कोई बोलेगा आप सुनोगे तभी तो पूरा करके होगा। कोई बोलने वाला होगा, कोई सुनने वाला होगा, उसके बाद ऐसे नहीं कि बोल के सुन के खत्म होगी बात, चीजें समझनी भी होती है, क्योंकि उसके रिप्लाई आंसर भी देना पड़ता है ना। तो ये हो गया आपका इंग्लिश वाला वर्जन, ये आप अपने पेपर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही छोटा है, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन रियलिटी में होता क्या है, ठीक है। जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, ये उसका दोस्त है, ठीक है। ये दोनों आदमी है और एक दूसरे के ये दोस्त है, ठीक है। अब इसके मन में क्या आया, कॉलेज में बैठा है, कॉलेज के
ठीक है, उसको भूख लगी ब्रेक में, तो ये क्या बोलेगा कि भाई चल के कुछ खा के आते हैं, है ना, बाहर चल के कैंटीन से कुछ खा के आते हैं। तो इसके पास पैसे नहीं है, पर इसके पास पैसे हैं, ठीक है। पर ये नहीं चाहता कि मैं ये बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि इमेज डाउन हो जाएगी दोस्तों के सामने। अगर वो अच्छा दोस्त हुआ तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, पर अगर आप बहुत ज्यादा दिन से साथ में नहीं हो, तो ये फ्लेक्स करने की करते हो ना, ऑब्वियसली फ्लेक्स करोगे ही, सामने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो आप क्या बताओगे, भाई अभी मेरा यूपीआई नहीं काम कर रहा है, या कोई चीज काम नहीं करती, क्या है, तुम इसे बताए किसी किसी भी माध्यम से अपनी फीलिंग, या किसी वर्बल नॉन वर्बल तरीके से, कि भाई मेरे पास पैसे ना है, तू अभी दे दे, बाद में तुझे दे दूंगा। इसमें क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कम्युनिकेशन, कि भैया पैसे अभी आप दे दो, मैं बाद में आपको पैसे वापस कर दूंगा जब मेरे सारे मीडियम काम करने लगेंगे। तो जैसे पैसे ट्रांसफर करने वाले हो गए, मोबाइल फोन का चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा ठीक है भाई अभी मैं दे दे रहा हूँ, बाद में मुझे दे दियो। तो ये इनके बीच में क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन हो गया। अब देखो उसके बाद मैंने क्या बताया, कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी यहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा था, आइडिया, इमोशन, थॉट वगैरह, ये तो आपने शेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बताया मैंने, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इसको मैं बताता हूँ कि ये कैसे हुआ, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, ये तो पूरा एक सिनारियो था कि कम्युनिकेशन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीकर, ये क्या हो गया लिसनर। इसने बोला कि भैया पैसे दे दो मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया। इसने बोला, इसने सुना, पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग, कि ठीक है भैया अभी तो, ठीक है अभी तो मैं दे दे रहा हूँ, बाद में तू दे दियो ना। तो ये हो गया तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग। तो क्या हो गया, तीन कंपोनेंट हो गए तुम्हारे, स्पीकर, अंडरस्टैंडिंग प्लस लिसनर, ठीक है। ये तो हो गया, मैं आपको ये वाला समझा दिया कि कम्युनिकेशन होता क्या। अब मैं आपको बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन बताता हूँ। इसमें क्या क्या आता है, पहली बात तो एक यही हो गया आपका कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कम्युनिकेशन बना कैसे, उसके पीछे के ग्रामर हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके पीछे ग्रामर क्या हो गया, ये बेसिक में बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। उसके बाद हो गया कि आप पढ़ते कैसे हो, रीडिंग प्लस राइटिंग, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी, मतलब कम्युनिकेशन का बेसिक क्या है, कम्युनिकेशन एक खुद ही है, एक ग्रामर है कि कम्युनिकेशन बना कैसे, पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे। तो ये होगा आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप ज्वाइन कर लो। उसके बाद चालू करते हैं हम अपना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे बेस्ट और एग्जाम में आपको बहुत बार आता है, राइट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। जैसे अभी मैं बताया यहाँ पे, इन दोनों यूज वो कस्टमर का हम नाम क्या दे देते हैं, ये ले लो तुम, राम भाई साहब और श्याम, ठीक है। राम श्याम के बीच में मैं ये बताता हूँ प्रोसेस कैसे हुआ। यहाँ पे इसने बोला, तो क्या हो गया स्पीकर, यहाँ इसने सुना, ये हो गया लिसनर, यहाँ पे। उसके बाद प्रोसेस, स्पीकर ही क्या है यहाँ पे, सेंडर। सेंडर क्या हुआ, मतलब बातों को सेंड कर रहा है, अपने मैसेज को ये सेंड कर रहा है, अपने मैसेज क्या कर रहा है, सेंड, जो बोलेगा उसे स्पीकर या सेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पीकर और सेंडर, ठीक है। किसके माध्यम से बोला, मतलब जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, किस माध्यम से, मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर हो सकता है, क्योंकि एयर के फ्लो से ही तो वॉइस इधर से उधर होती है। ये लैपटॉप हो सकता है जहां से मैं बोल रहा हूँ और ये कैप्चर करके आप तक पहुंचा रहा है, प्लस ये पेन टैब हो सकता है जहां मैं लिख के आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ये हैंड गेस्चर्स हो सकते हैं, जो कि मैं आपको गेस्चरिंग करके बता रहा हूँ ना। तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, ये सेंडर हो गया, ये सब टूल्स है। उसके बाद ये चैनल हो गया, किसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ, रिसीवर का ना, आप लोग हो गए, है ना? चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना, बाकी विजुलाइज कर रहे हो सारी चीजें, ये क्या हो गया, आप लोग क्या हो गए, आप हो गए रिसीवर। तो सेंडर हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया, ये हो गया प्रोसेस, किसके किसके थ्रू होता है, एक सेंडर होता है, एक चैनल होता है, एक रिसीवर होता है, एक सेंडर चैनल रिसीवर, SCR,
आर। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो कैसे, SCR। आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता ही आता है और ये थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नहीं आ जाएगा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन लिख दो, आप ये डिब्बा बड़ा सा डिब्बा बनाए, सेंडर बनाया, चैनल बनाया, रिसीवर बनाया, खत्म नहीं। आपको इसका डिफिनेशन भी लिखना है। डिफिनेशन में क्या, यही अभी आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको रिटर्न फॉर्मेट में डिफिनेशन चाहिए तो वो भी आप उस नोट से देख सकते हो। मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ समझ ले रहे हो, आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश लिखना आता है, अपने थॉट को लिखना आता है, तो आप बहुत अच्छे से लिख लोगे। सेंडर कौन हो गया, जो अपनी बातें बोलता है, अपनी जो रिसोर्सेज होता है वो बोलकर बताता है। या मैसेज प्रोड्यूसर, हम मैं बोल रहा हूँ अपने थॉट से, मैं क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया या सेंडर हो गया। चैनल क्या हो गया, जिसके थ्रू मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, या आपकी बातें मेरी तरफ पहुंच रही है ना। जैसे आपकी बातें मेरी तरफ कैसे पहुंचेगी, आप कमेंट में बताओगे हमें कि आपको क्लास कैसे अच्छी अच्छी लगी नहीं लगी, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपको चीजें क्या चाहिए, तो वो चैनल क्या हो गया आपका। हमारे बीच में क्या होगा, आप सेंडर हो जाओगे, मैं तब रिसीवर हो जाऊंगा। चैनल क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स हो जाएगा, तब मैं रिसीवर हो जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, है ना। इन सब के बाद में ये रफ कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से मिल जाए ना ये चीजें। तो पेन का कलर मैं बदलता हूँ और ब्लैक करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीजें बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, किसने किसने बाहुबली मूवी देखी है? फटाफट कमेंट में लिख के बताओ कि मैंने देखी है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा अगर आपको रिकॉल होगा चीजें तो। देखो, कालिकेय होता है उसमें, जो कि मेन विलन है, पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट फर्स्ट में कालिकेय होता है, ठीक है। और एक आदमी पकड़ा जाता है जो कि कालिकेय के थ्रू आया रहता है बाहुबली के साम्राज्य में, है ना। और एक बाहुबली का पूरा परिवार रहता है, ठीक है, जिसमें उनकी अम्मा अम्मा आती है, उनका भाई आता है, उनके चाचा दादा सभी लोग आते हैं, बाहुबली का परिवार। ये बीच वाला पकड़ा जाता है इनके यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराते हुए, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट चुराते ये पकड़ा जाता है, लड़का बाहुबली से पकड़ लेता है, जो रस्सी फेंक के नीचे पकड़ता है भल्लाल देव के साथ, है ना, वही की बात कर रहा हूँ। और एक कालिके होते हैं, ठीक है। तो जब ये पकड़ा जाता है उसके बाद वॉर होता है इन दोनों में, चालू होता है। तो कालिके कुछ बोलता है, कुछ वर्ड बोलता है, मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके भी दिमाग में आएगा, हिमडा डोजरास टेलमी से शायद चालू होता है। तो कालिके बोलता है और बाहुबली के परिवार वालों का मुंह खुला के खुला रह जाता है, क्योंकि इनके बीच में भी कोई चैनल नहीं है ना। चैनल इन द सेंस कि ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, इसे कहते हैं लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर। ये भी मैं आपको आगे चल के बहुत इन डेप्थ बताऊंगा, पर अभी आप इस एग्जांपल पे फोकस करो। ये कालिके कुछ बोलता है, जो अभी मैंने आपको लैंग्वेज बताया, और ये जो बीच वाला होता है, इनकी बातों को ये ट्रांसलेट करके इसे बताता है कि ये क्या बोल रहा है, इससे बताता है, ये क्या बोल रहा है, ये इसको ट्रांसलेट करके इसे बताता है। तो कालिके यहाँ क्या हो गया, कालिके तुम्हारा यहाँ होगा सेंडर, बाहुबली का परिवार क्या होगा, रिसीवर। तो अब ये बताओ यहाँ चैनल कौन हुआ, चैनल कौन हुआ। चैनल तो यही लड़का हुआ ना, जो आदमी पकड़ा गया, जो अननोन पर्सन था, पकड़ा गया था। इसका नाम फटाफट मुझे कमेंट में लिख के बताओ क्या था, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग लिखोगे तो मुझे याद आएगा। एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, एक चैनल होगा जो कि अभी अननोन है, इसका नाम आप लोग मुझे बताओगे। तो कालिके ने कुछ मैसेज जनरेट किया, कालिके ने कुछ मैसेज जनरेट किया, और यहाँ तक ये पहुंचा किसके थ्रू, ये। तो क्या हो गया, ये मैसेज के यहाँ इसके पास आया, इसने ट्रांसलेट करके इससे बताया, उसके बाद इसने कुछ मैसेज जनरेट किया इसके करके, तो ये क्या हो गया बीच वाला, ये होगा तुम्हारा चैनल। इसी से आप कर सकते हो, यस, सी, आर। अब क्या क्या आप ट्रिक बना सकते हो इसको याद करने के लिए, आप कर लो, मेरे दिमाग में भी है, पर मैं जब किया तो मैं आपको बता नहीं सकता ये इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसका ट्रिक बनाने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग का यूज भी करो। तो आपको सेंडर चैनल रिसीवर आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आप बाहर गए घूमने, आप बाहर गए घूमने कहीं, आप विदेशों में गए घूमने, जैसे कि मैं मानता हूँ आप चाइना चले गए, चाइना भी जाना मत भाई,
कोविड वहीं से आया है, ठीक है। उसके बाद आप चाइना गए, एक इंडियन आदमी चाइना गया ट्रेवल करने, ठीक है। एरोप्लेन पता नहीं सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। ये गया यहाँ पे चाइना में, अब इसको लगी भूख, इसको क्या चाहिए, दाल चावल ही खाया है इंडिया में, रोटियां भी खा ली, कभी पनीर सब्जी खा ली, मतलब ये चीज। और चाइना में अगर चलता है आपको पता ही है, नहीं पता तो आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते ही होंगे, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अभी आप बोलता रहेगा भाई मुझे दाल चावल दे दो, दाल चावल रोटियां सब्जी दे दो, दाल चावल रोटियां दे दो, पर ये क्या बोलेगा पता नहीं, क्या अलग अलग भाषा में बोलेगा, इसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हायर करेगा यहाँ पे, इंडियन आदमी क्या करेगा, एक गाइड हायर कर लेगा। गाइड क्या होता है, जो चीजें वहां बताता है, समझाता है, चीजें घुमाता है वहां चीजें, तो ये बताएगा गाइड को भैया मुझे दाल चावल रोटियां खाना है। तो ये गाइड जाके चाइना वाले जो रेस्टोरेंट में होगा उसके शेफ को बताएगा, या उसके जो वहां काम करते रहेगा उसको बताएगा कि भैया इन्हें दाल चावल खाना है, इन्हें दाल चावल दे दो, बाकी ये सांप बिच्छू वगैरह नहीं खाते तो इन्हें मत दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेंडर आपका। इसने बोला कि दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी, इसने बोला दाल चावल रोटी चाहिए, ये हो गया तुम्हारा मैसेज। आगे ये भी बताऊंगा उनको ब्रेक करके। ये हो गया आपका चैनल जिनके थ्रू आप यहाँ जा रहे हो। ये हो गया ये चाइना वाला क्या हो गया, रिसीवर, सिंपल। अब मुझे लगता है आपको ये दो, काली की और चाइना इंडिया का चीजें आपको क्लियर कर दी होंगी। सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, और क्या होता वो चैनल, चैनल कौन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यस सी आर, ये हो गया सेंडर, ये हो गया चैनल, ये हो गया रिसीवर, सिंपल। अगर समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट में फटाफट बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि और किसी और लैंग्वेज में, क्योंकि स्कोप है अभी, इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, मैं बता सकता हूँ कैसे करने हैं। पर आई होप ये इन दो इतने सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझा पाया हूँ आपको, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये तो हो गया आपको प्रोसेस क्या कैसे होता है, मतलब कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये होता कैसे है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और सुनो, ये ऐसे मत सुनना कि ये जो मैं बता दी हूँ इसका सेंडर और चैनल रिसीवर का आपको नोट्स में सारे डिटेल्ड में डिफिनेशन मिल जाएगा कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं अलग अलग रिसोर्सेज पे जाके आपको देखना है, पर अभी आप यहाँ समझ लो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज आज ही मैं नोट्स वहां प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। या तो मैं जब रिवीजन क्लास करूंगा, पहली बात तो नोट्स में आपको डिफिनेशन मिल जाएगा, पर जब मैं रिवीजन क्लास लेने लगूंगा, आप वही जब एग्जाम के आसपास आओगे आप, तो मैं फिर से आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। वन शॉट वीडियो रहेगा, डिटेल में सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, क्लासेस कैसे चलेंगी, मॉडल पेपर होगा नहीं होगा, पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा नहीं। आप अभी ये जरूरी है कि आप यहाँ समझो, चीजों को समझो, ये नहीं कि आप एकेडमिक पढ़ ली छोड़ दे। अगर आपको वो भी करना है, नोट्स में आपको सारी चीजें रट्टा मार के आप पास हो सकते हो, पर आपको एक्स्ट्रा करना है, मैं क्लास में बता दे रहा हूँ। छोटी छोटी क्लास रहेंगी, बहुत बड़े बड़े नहीं कि सात सात आठ आठ लेक्चर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी को ही बार बार रिपीट करूँ, नहीं। सिंपल सा रहेगा। उसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो हो गया प्रोसेस, एक सेंडर हो गया, एक चैनल हो गया, रिसीवर हो गया। अब उसी को अगर हम एक्सपैंड करके देखते हैं, उसका बड़ा बड़ा पिक्चर करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, अभी जैसे बता सेंडर जो मैसेज जनरेट करेगा, इनकोडिंग, सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ प्रीवियस एग्जांपल से, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इन डिकोडिंग। देखो अब क्या हुआ, कालिके था, कालिके यहाँ पे क्या है आपका सेंडर, मैं कालिके को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बाहुबली के परिवार को बी, ठीक है। इसने कुछ मैसेज जनरेट किया जो कि इनकोडिंग फॉर्म में होगा। इनकोडिंग का मतलब क्या, कि ऐसी चीजें कि अगर डायरेक्ट आपको इनको कन्वर्सेशन करना होगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, इनकोडेड है। इनकोडेड मतलब क्या, कि मैसेज किसी ऐसे फॉर्मेट में कर देना कि आप ना चाहते हो कि कोई सामने वाला समझ पाए, ठीक है। तो क्या होगा, इनकोडिंग हो गई, मैसेज को किसी और भाषा में कर देना कि सामने वाला पूरी तरीके अगर आप नहीं चाहते तो ना समझ पाए, या कुछ बैरियर्स हो जाते, ठीक है। मैसेज क्या हो गया, जो उसने बताना चाहा बाहुबली के परिवार को, वो मैसेज क्या हुआ, तो वो तुम्हारा मैसेज हो गया। चैनल क्या हो गया, चैनल जो बीच वाला एक आदमी था जो पकड़ा गया था बाहुबली और भल्लाल देव के जरिए, वो क्या हो गया, चैनल हो गया। तो मैसेज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, तो ये किस फॉर्म में होगा, इनकोडेड फॉर्म में। ये यहाँ पे क्या होगा,
ये डिकोडिंग करेगा भैया कि मैसेज ये है कि कालिके सर ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो रिसीवर क्या हो गया यहाँ पे, ये रिसीवर हो गया, ये क्या हो गया सेंडर। घूम फिर के एक ही चीज मिलना है, सेंडर चैनल रिसीवर। उसी को बड़े पिक्चर में करके देखो या छोटे पिक्चर में करके देखो, बात वही है। सेंडर क्या होगा यहाँ पे कालिके, इनकोडिंग में मतलब क्या होगा कि अभी यही सब चीजें अगर डायरेक्ट बाहुबली के परिवार से आते समझने को तो नहीं समझ सकते, ये क्या होगा इनकोडेड फॉर्म में। तो पर क्या हुआ, इनको बीच में एक जरूरत पड़ी लड़के को जो कि डिकोड करके बताता कि मैसेज करना क्या चाहता है। इसको दोनों लैंग्वेज आ रही है, तो ये चैनल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारी चीजें थी कि इनको भी समझ में ना आए, ठीक है, या मैसेज को ट्रांसलेट करने में या डिकोड करने में इनकोड करने में इसे प्रॉब्लम आ रही हो, उसे क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे, ठीक है। या इससे कोई परेशानी हो रही हो कि कोई फोर्स कर रहा हो कि ये बोलो नहीं वो बोलो, कोई और थर्ड पार्टी आगे बोलती भैया जो कालिके बोलता है सॉफ्ट लैंग्वेज, उसे तुम हार्ड करके बोलो इनके बाहुबली की, ताकि वॉर हो जाए, वॉर होने से किसी थर्ड पार्टी को हो सकता है ना। तो क्या होगा, तो इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वो भी एक तरह का नॉइस हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ एक बार फिर से समराइज करता हूँ पूरी पिक्चर को, ठीक है। कालिके है, इसने मैसेज जनरेट किया जो कि इनकोडेड फॉर्म में हुआ। अगर डायरेक्ट बाहुबली चाहता तो ना समझ पाता, पर हमें बीच में किसकी जरूरत पड़ी, चैनल की। एक सेंडर है कालिके, इनकोडेड फॉर्म में मैसेज जनरेट किया जो कि कालिके को मतलब जो बीच वाला था वो चैनल था जो कि डिकोड करके रिसीवर तक वो चैनल पहुंचाता। अगर ये अदर पार्टी आके इसे फोर्स करती भैया जो ये कह रहा है उसको नहीं करना, वो क्या हो गया तुम्हारा नॉइस, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करना। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसे ही हमें नॉइस कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, या उस समय फोन होता तो फोन आ जाता डिकोड करते वक्त कि भैया आते वक्त ना 1 किलो चावल लेके आई हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभी ये डिकोड कर रहा था मैसेज, पर क्या हुआ मैसेज में बोला कि भैया आते वक्त 1 किलो चावल लेके आई हो ना। तो ये क्या होगा तुम्हारा फोन जो कॉल है क्या हो गया तुम्हारा नॉइस हो गया। व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, वो क्या होगा नॉइस। तो पहले भैया नोटिफिकेशन आ गया तो मैसेज चेक कर लूं, तो बाद में डिकोड कर दूंगा, तो क्या हो गया व्हाट्सएप हो गया, कॉल हो गया, टेलीग्राम पे लिंक आ रही है ना बहुत सारी, तो क्या हो गया आपका, है ना, ये नॉइस हो गया। अब आपको ये समझ में आया स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जरूर मतलब अगर आपको नोट्स चाहिए फिर से मैं कह रहा हूँ, सारे सेंडर क्या है, इनकोडिंग क्या है, मैसेज क्या है, चैनल क्या है, रिसीविंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, जैसे कि आपको पेपर में लिखना रहेगा। अगर आपको इस चैनल आज का कमेंट में पढ़ूंगा, इस इस वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट आ जाएं जो कि एक फीडबैक होगा, तब मैं जाके दूसरा वीडियो इस पे अपलोड करूंगा, वो भी अच्छे से कि मतलब कि कराना कैसे, बच्चों को समझ कैसे आए, ये तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको डिफिनीशन भी इस क्लास में चाहिए तो मुझे बताओ, मैं डिफिनीशन सहित आपको चीजें बताऊंगा। पर आपको समझना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सिर्फ एकेडमिक में नहीं, आपको रियल लाइफ में भी आपको काम आएगा। तो पहले चीजें आप समझ लो, जो अगर लिखना वाला होगा आपको मैं नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाके फटाफट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये समझ में आया स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप किसी को भी अच्छे से समझा सकते हो कालिके और बाहुबली का पूरा एग्जांपल लेकर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, पर वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो पढ़ो आप। तो उसके बाद आ गया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सारी चीजें हो गई। सारी चीजें होने के बाद अब आ गया टाइप क्या है, ठीक है। लाल ये होगा हरा पेन, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, देखो अब तो ये हो गया कि कैसे होता है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, प्लस कम्युनिकेशन का क्या है, डिफिनीशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दी हूँ। इन सब के बाद आपका आता है टाइप, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फिर से कह रहा हूँ, नोट्स का कोई दिक्कत ना करना, आप वहां जाके डायरेक्ट आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब क्या आ गया, अब आ गया हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप में क्या है, इसमें मेनली 3 तरह के टाइप होते हैं और बहुत सारे हैं, पर अभी जो आपको इंपॉर्टेंट है आप ये देखो। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मेथड एंड मीडिया। एक्सप्रेशन मतलब कि क्या हो गया, आपके भाव हो गए, ये तरीका हो गया, और मीडिया क्या है
है ना। आप बोल के बता रहे हो, गेस्चर से बता रहे हो, या कैसे बता रहे हो ना, वो हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे जा रहा है, आप डायरेक्ट बता रहे हो या किसी के थ्रू जा रहे हो। जैसे मैंने कालकी में बताया कि वो बीच वाला था, वो डायरेक्ट नहीं था ना, क्योंकि एक चैनल बीच में आ रहा था, एक बीच का आ रहा था आदमी जो कि डिकोड करके बता रहा था, तो वो डायरेक्ट नहीं हुआ, तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, सब सारी सारी चीजें होती है। उसके बाद क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होगा, आप कहाँ कहाँ बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन तो हर जगह हो रही है ना। आप बैठे हो ऐसे ही रैंडम, तो अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हो, या आप ऑफिस में बैठे हो अपने कलीग से कर रहे हो, अपने बॉस से कर रहे हो सॉरी, या पार्टी में जा रहे हो अपने दोस्त से कर रहे हो, है ना। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इस वजह से मैं आपको ये सारे अलग अलग चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसका ब्रेक करके देखा जाए, है ना, कि एक्सप्रेशन मेथड और मीडिया के तो दो तरह से आते हैं। एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब क्या होगा, वर्बल में क्या होगा, ओरल और रिटेन। आप कैसे बोल के बताते हो, वर्बल मतलब बोल के बताना या लिख के बताना, मतलब कुछ ऐसा करके कि उसे दिखाई दे और मतलब वो सुन भी सके चीजें। तो क्या होगा, ओरल आप मुंह से बोल के बता रहे हो, रिटन आप लेटर के थ्रू बता रहे हो, है ना। इसमें ओरल में क्या करते हो, अपने दोस्त को अच्छे अच्छे भाषा बोलते हो, तो वो ओरल हो गया। लिख के क्लास में मैम रहती है सामने, कहती है बात मत करो, तो आप क्या करते हो, पन्ने में लिख के एक दूसरे से बात करते हो, सही ना। क्या लिखते हो मुझे नहीं पता, पर ये है कि आप लिख के दोस्तों से बात करते हो ना। अगर सामने मास्टर बैठा हो, वो बोलता है कि बात नहीं करना, या जो करो, तो आप लिख के बता दो, सिंपल। तो ये हो गया, एक मिनट इसे इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया वर्बल और रिटन का सिस्टम। उसके बाद आपका आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी आप अपना फोन म्यूट कर दो और ये वीडियो चलने दो, सिर्फ आप देख के लो, है ना, देखो कि वीडियो में चल क्या रहा है, बस ये। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया। ये क्या हो सकता है, इसमें आ सकता है विजुअल, जैसे आप बता देख के, ऑडियो सिर्फ सुन के, ऑडियो विजुअल दोनों हो सकता है, नॉन वर्बल में आ सकता है, ठीक है। अब एक और कुछ तरह होते हैं, जैसे गेस्चर्स, हैंड गेस्चर्स। मैं ऐसे ऐसे बार बार कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, हैंड गेस्चर्स हो गया। उसका पैसिव कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन। अब आपको तो इस वर्ड में ही पता चल रहा है कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है ना। उसके बाद आते हैं इस सेकंड टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे जा रही, डायरेक्ट जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रही कि किसी से हमें ए पार्टी से पहले बात करनी थी, फिर बी पार्टी से बात करनी थी, सी पार्टी से। हम देखो मैं यही समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, अगर सेम लेवल के आदमी से बात हो गई तो क्या होगा, हॉरिजेंटल हो गया। अब जैसे हॉरिजेंटल का क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको यही भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पर आगे भी है। हॉरिजेंटल का मतलब क्या हो गया, आप कंपनी में काम कर रहे हो, दोनों लोग एक ही पोस्ट पे होते बात कर रहे हो, आप क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल हो गए, फिर ये टीचर हो गए, फिर ये हो गया प्यून हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया, ऊपर से नीचे बात आई, तो क्या हो गया वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होगा, एक नीचे की ऊपर से नीचे लाइन। हॉरिजेंटल मतलब एक समान लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाला बात। अब बताता हूँ क्रॉस में कैसे, ठीक है। क्रॉस में ऐसे कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसमें एक बॉस है, ठीक है, एक जो डायरेक्टर कहते हैं, फिर सीईओ आता है, फिर मैनेजर आते हैं, उसके बाद फिर काम करने वाले आते हैं, जो कि जैसे कि अभी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके नीचे आते हैं जो वहां स्वीपर काम करते हैं ना। तो ये क्या चलता है इन दोनों में, मतलब ऐसे चलता है, ये वर्टिकल हो गया। पर यही जो काम करने वाला वो डायरेक्ट जाके डायरेक्टर या मैनेजर से बात करता है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस। बीच में ना जाके वो डायरेक्ट जा रहा है। या ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल बातें हो रही। पर ये वाला जाके यहाँ डायरेक्ट बात कर ले रहा है एकदम ऊपर, है ना। ये हो गया, मतलब जैसे कि होता है ना कि बीच में ना पढ़ के ऊपर चले जाओ एकदम, वही हो गया क्रॉस। उसके बाद वर्टिकल में भी दो तरह से आते हैं, जैसे मैं आपको बताया। अगर इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल हो गया, फिर मैनेजर हो गया, पहले मैनेजर, फिर प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर प्यून, ठीक है। अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, भैया कल छुट्टी है, क्या है, कल छुट्टी है, तो पहले कहाँ जाएगा मैसेज, मैनेजर तो डायरेक्ट इनसे बात करेगा नहीं,
तो ये जाके प्रिंसिपल को मैसेज कर देगा, व्हाट्सएप डाल देगा, लेटर दे देगा, नोटिस दे देगा प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल क्या करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, टीचर को फ्लो कर देगा। वो डायरी लेके आता नहीं है अपने स्कूल में क्या होता था, एक प्यून होता था, डायरी लेके आता था, तो वो बताता था टीचर को, भैया कल छुट्टी है। तो बच्चे किसको बता देते, बच्चे स्टूडेंट को बता देते, एक सेक्शन यहाँ ही बना देता हूँ, स्टूडेंट को बताते, और टीचर के ही जरिए प्यून को भी पता चलता था। तो बातें कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर बातें फ्लो कर रही थी, क्या हो गया, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड। अब सेम चीजें, जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूं, ये हो गया मैनेजर, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया टीचर, ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया प्यून। ठीक है, पता चला कि स्कूल के पीछे कुछ गुंडे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ गुंडे स्कूल के पीछे आपके लड़ाई कर रहे हैं। अब मैटर क्या हुआ नहीं पता, ठीक है, पर किसी बच्चे का किसी स्टूडेंट से बहुत अच्छी, मतलब जो स्टूडेंट है वो प्यून से बहुत अच्छे से बनती है ना, तो वो क्या करेगा, ये प्यून जाके स्टूडेंट को बताएगा। स्टूडेंट किसी ना किसी टीचर को अच्छे से मानते हैं, है ना, उनके दोस्त अजीब अजीब बातें बोलते हैं उस स्टूडेंट को, जो बहुत टीचर के क्लोज होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जाके एक टीचर से बताएगा, ये टीचर जाके प्रिंसिपल से बताएगा, प्रिंसिपल जाके मैनेजर से बताएगा, तो मैनेजर एक्शन लेगा, भाई आसपास लड़ाई ना होने पाए, या पुलिस बुलाओ। तो यहाँ से प्रिंसिपल प्यून से स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर, टीचर से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मैनेजर, ये बातें नीचे से ऊपर जा रही हैं। तो क्या हो गया, ये अपवर्ड हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे बात चली तो डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर चली अपवर्ड। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि वर्टिकल का ये टाइप होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। ठीक, इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बात करते हो। ठीक है, आप घर में बैठे हो तो घर के भाषा वाली बात करोगे, जैसे कि हमारे यहाँ घर पे क्या चलती है, हमारे यहाँ तो स्पेशली अवधी चलती है, तो हम अवधी में बात करते हैं। कॉलेज में होते हैं, खड़ी हिंदी में बात करते हैं। क्लासेस में बैठे होते हैं, या कोई टीचर आके अंग्रेजी पढ़ाता रहता है तो किस में, इंग्लिश में बात करते हैं। या कोई फंक्शन होता है या कोई इवेंट होता है, तो हम कैसे बात करते हैं, फॉर्मल वे में। किसी वर्कशॉप में जाते हैं हम, ठीक है, किसी वर्कशॉप में गए या सेमिनार में गए, तो हम अलग अलग भाषा यूज करते हैं ना, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग भाषा यूज करते हैं। तो यही आता है तुम्हारा इसमें, ऑर्गेनाइज फॉर्मल। फॉर्मल जैसे कि अभी आपको बताया कि ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, या स्कूल में हो, या किसी किसी और जगह हो जहाँ की सारी प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो क्या हो गया, ये फॉर्मल में आ गया। इनफॉर्मल जैसे आप दोस्तों के साथ बैठे हो, रिश्तेदारों के साथ बैठे हो, आप गांव वाले के साथ बैठे हो, आपके मोहल्ले वाले लोग के साथ बैठे हो, वो किसमें आ गया, इनफॉर्मल में होगा। ठीक है, मैंने बहुत टाइम लेके आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन समझाया। आप एक बार फिर से जहां से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चालू हुआ, वहां से वीडियो आप 1.5x पे देखोगे, तो आपको 2-3 बार देखोगे, सारी चीजें एकदम छप जाएंगी दिमाग में। हाँ, ये अगर फ्लो चार्ट आप बना के आओगे पेपर में, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। मतलब कि अगर किसी को अगर 5 नंबर में आ रहा है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिखो, सबको 4 नंबर मिल रहा है कि ऐसे खड़ी, मतलब कि ऐसे लिखते चले जाओ। पर अगर आप ये बना के आते हो, हाँ, 1 नंबर 2 नंबर पे डिफरेंस आप में जरूर मिलेगा, अगर ये आप बना के आते हो, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि आप 2 से 3 बार 1.5x पे, 1.5x पे आप जाके वीडियो एक बार वापस से देखो, जहां से ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चालू हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो कि अभी आपके पेपर में एकदम एग्जैक्ट बताने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में आने वाला है ना। देखो, ये भी एक तरह का फ्लो चार्ट ही है ना, पर इसको मैं और बढ़ाकर जो चीजें अभी आपको बता दी, है ना, कि कितने तरह के वो होते हैं, कम्युनिकेशन होता है। आप देखो, यही फिर से चीजें आप बताओ, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप ग्रुप में बैठे हो, बहुत बड़े ग्रुप में बैठे हो, इंटर पर्सनल, आप किसी की, मतलब कि किसी उसमें रिश्तेदार के साथ बैठे हो, इंट्रा पर्सनल, ट्रांसपर्सनल, ये सारी चीजें आपको नोट्स में, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो नोट्स में आपको लिख के मिलेगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल आपको बताया, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ओरल है, रिटर्न है, बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन बताया ना कि प्रिंसिपल, टीचर, मैनेजर वाला जो मैंने एग्जांपल लेके बताया, वो जाके आप वहां से वापस से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ
जो अगला वीडियो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही इन डेप्थ होगा। जैसे कि ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा मैं लिख के बताऊंगा। लिख के एज सेंस कि थोड़ा डिफिनीशन रहेगा, उसमें और क्या चीजें होंगी, उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, टूल क्या होते हैं। टूल टूल एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बन जाएगा आपका इसमें, इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है आपके, हर साल आपके पेपर में जरूर आता है, क्योंकि बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन है जो कि आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर में। चीजें रिपीट बहुत होती है कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये हो गया, टूल हो गया, और मैं देख के ही बता रहा हूँ जो आगे आपको बताना है, ठीक है। टूल हो गया, प्लस अपने कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कैसे बनाऊं, तो मैं आपको 7 प्रिंसिपल बताऊंगा और कुछ ट्रिक बताऊंगा याद करने के, जो कि बहुत बच्चे नहीं याद कर पाते। बहुत बच्चे 7 जो सी ट्रिक होता है वो नाम ही भूल जाते हैं, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप जिंदगी भर याद रखना चाहते तो बीच बीच में अगर रिवाइज करोगे आप हमेशा ही याद रहेगा। उसके बाद 7 सी हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ बैरियर के बारे में, जो कि आपको कम्युनिकेशन बैरियर में कैसे आता है, उसे हम कैसे हटा सकते हैं, इफेक्टिव तरीका क्या है वो बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसके टाइप भी बताऊंगा, बैरियर के टाइप बताऊंगा, उसको कम कैसे करना है। बहुत कुछ अभी आपके अगले यूनिट मतलब कि अगले लेक्चर में आने वाला है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 सेक्शन में आपको पूरा यूनिट खत्म होगा, 4 सेक्शन में, जिसमें आपको इन दोनों में एकदम प्रॉपर लेक्चर बताया जाएगा। नोट्स आपको चाहिए तो फिर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको अच्छे से नोट्स मिलेगा। 3 लेक्चर आपके लिए एकेडमिक के लिए होगा, जो कि एकदम इन डेप्थ होगा, जैसे मैंने आप आज वाले वीडियो में समझाया सेम ऐसे ही आपको सारे वीडियो में समझाओ। और ये थोड़ा एडवांस होगा, जो कि आपको रियल लाइफ और प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि आप कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है और इन डेप्थ होगा, ठीक है। थैंक यू की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी मैंने गलत इसलिए की, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोग फोकस से हो कि नहीं। कमेंट में जरूर लिख के बताना कि मेरे बताने के पहले आपने ये पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। कमेंट में फटाफट लिख के बताना या एक स्माइल वाली इमोजी देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप देखे थे कि नहीं, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो और लर्निंग डे को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि इंप्रूव होके आएगा आपका। कमेंट में पढ़ूंगा, उसी हिसाब से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको इसमें समझा रहा हूँ, अगले वीडियोस में ट्राई करूंगा थोड़ा सा डिफिनीशन भी वीडियो में डालने का, ठीक है। पर आपको अगर इन डेप्थ अच्छे से हैंड रिटन वाला नोट्स चाहिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताया, ऐसे ही चाहिए अच्छे से इंटरैक्टिव, टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लो, वहां सारी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया है। इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़े, आपको बता दूं कि केमिस्ट्री की जो पेपर, केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो हर्षित सर ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटेक्निक का इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री के लिए मिलेगा। मैथ के लिए आपके लिए आशीष सर हैं, और प्लस सौरभ सर ले रहे हैं। सौरभ सर का एक बार आप जाके पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, और प्लस उस वीडियो का कमेंट जरूर पढ़िएगा, ठीक है। हम आपको बता दें कि हम 4-5 महीने से प्रॉपर कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको एक रिजल्ट बताना चाहते हैं कि हमने ऑल इंडिया रैंक 100 में भी, जो होता है जेई कप में, हमने अच्छी रैंक दे रखी है। हम डिस्क्लोज करेंगे बच्चों का नाम भी, उनको अपने चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। हमने अच्छी अच्छी रैंक निकाल के दी है, और अच्छे अच्छे कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रांच भी आपको दूंगा। अभी बहुत सारी तैयारी चल रही है, आपको दिखाऊंगा, बच्चों से भी मिलवाऊंगा। तो आप इस जेन्युइनिटी पे आप दिक्कत ना करिए, आप कंटेंट की डिलीवरी आप देख सकते हो, सारे टीचर के जब देख सकते हो, है ना। आप उसके कमेंट भी पढ़िए कि चीजें डिलीवर कैसे हो, बच्चों को पसंद कैसे आ रही है। तो आप इस ये वाला आपको लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम में सारे नोट्स, अच्छे इंटरैक्टिव नोट्स आपको वहां से मिल जाएगा। फटाफट जाके आप वहां से डाउनलोड कर लिए। तो आज का सेशन यही मैं एंड करता हूँ। अगला आपको वीडियो आएगा, आप जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए कि आपको वहीं सारी चीजें पता चलेगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।